मैम सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि प्राणिक हीलिंग चीज़ क्या है। तो आप इसमें बिना छुए या बिना किसी मेडिसिन के या एक्सटर्नल इफेक्ट के इसे हील कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग काम कैसे करता है? क्या कुछ लिमिटेशन है कि हम सिर्फ ये चीज़ें हील कर सकते हैं या क्या इसका एक रेंज है हीलिंग? बेसिकली लाइफ के एरिया जितने भी एरियाज हैं उनमें कोई भी इशू हो, अब जैसे कोई सब्जेक्ट है वो सपोज प्राणिक हीलिंग के बारे में जानता नहीं है और शायद हो सकता है कि वो माने भी ना इस चीज़ को, तो क्या ज़रूरी है कि सामने वाले का या सब्जेक्ट का उस पर बिलीव करना इम्पॉर्टेंट है? और क्या ज़रूरी है सब्जेक्ट का प्रेजेंट होना उस मोमेंट पे जब आप हीलिंग कर रहे हैं? नंबर ऑफ़ हीलिंग्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली एक प्रॉब्लम की हीलिंग कितने दिन ले जाती है? जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए कुछ घंटों में हीलिंग हो जाती है, कुछ चीज़ों के लिए कुछ दिन में हीलिंग होती है और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ महीने लगते हैं। जैसे कितना सीवियर डिप्रेशन है, एंजाइटी है और आपका एडिक्शन आ गया, किसी भी तरह का एडिक्शन है, और भी बहुत भयंकर बीमारियां जैसे कि कैंसर है। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल द डिवाइन मैजिक। आज हम एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एनर्जी मात्र से ही आपके सारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है विद वन एंड ओनली प्रतिभा मैम। वेलकम टू आवर चैनल। मैम सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि प्राणिक हीलिंग चीज़ क्या है? प्राणिक हीलिंग नो टच नो ड्रग थेरेपी है जिसको ग्रैंड मास्टर चोकॉक्सुई ने डिस्कवर्ड किया है। ओके। प्राणिक हीलिंग वर्क करती है उस सिद्धांत पे कि हमारे शरीर में, आपके शरीर में, हम सब के शरीर में एक क्षमता है जो खुद को हील कर सकती है नेचुरली। बस फ़र्क इतना है कि हम उस क्षमता को विश्वास नहीं करते या उस तरह से हम काम नहीं करते। तो आप इसमें बिना छुए या बिना किसी मेडिसिन के या एक्सटर्नल इफेक्ट के इसे हील कर सकते हैं? बिल्कुल, ये नो टच नो ड्रग थेरेपी है। इसमें हम सब्जेक्ट को, पेशेंट को टच नहीं करते, हम बिना छुए ही हम उसका इलाज करते हैं और कोई दवाई भी नहीं देते। वाओ, दैट साउंड्स सो अमेजिंग। प्राणिक हीलिंग काम कैसे करता है? प्राणिक हीलिंग काम करता है हमारी एनर्जी बॉडी पर, हमारी ऊर्जा शरीर पर, जो इनविजिबल बॉडी है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही। आपको दिख रही है मेरी भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, आपका भौतिक शरीर मुझे दिखाई दे रहा है, पर हम सब के फिजिकल बॉडी के चारों ओर एक ऊर्जा शरीर है। वो ऊर्जा शरीर जहाँ पे हमारी एनर्जी बॉडी होती है, ये ऑरा हम कह सकते हैं। तो प्राणिक हीलिंग उस स्तर पे काम करता है। हम एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं। जो भी नकारात्मकता या कोई भी खराब ऊर्जा हमारी ऊर्जा शरीर में होती है, हम उसको साफ करते हैं प्राणिक हीलिंग में और फ्रेश ऊर्जा, प्राण शक्ति हम देते हैं। और हमारे आपके सभी के शरीर में ये काबिलियत है या सक्षम है हम कि खुद को हील कर सकते हैं। तो प्राणिक हीलिंग इस तरह से काम करता है। ओके, तो मतलब सेल्फ हीलिंग एक तरीके से इसमें वर्क करती है। हम सिर्फ प्राण ऊर्जा देते हैं, वो प्राण ऊर्जा जाके हमारी हीलिंग प्रोसेस को नेचुरली एक्सेलरेट करती है। तो बॉडी अपने आप हील होनी शुरू हो जाती है। वाओ, तो इसमें क्या कुछ लिमिटेशन है कि हम सिर्फ ये चीज़ें हील कर सकते हैं या क्या इसका एक रेंज है हीलिंग का? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी स्तर पर हीलिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको भावनात्मक इशू है, कोई साइकोलॉजिकल इशू है, मन में तनाव है, कोई एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है भौतिक स्तर पर या भावनात्मक स्तर पर या फिर मानसिक स्तर पर कि आपका कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, आप याद करते हैं, भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है, यहाँ तक कि मैं कहूँगी बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कैंसर जैसी बीमारियों में भी प्राणिक हीलिंग बहुत हेल्पफुल है। और फिजिकल ही नहीं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल ही नहीं, आपके रिलेशनशिप इश्यूज़, आपकी बिजनेस हीलिंग, आपकी प्रॉस्पेरिटी हीलिंग, हर स्तर पर प्राणिक हीलिंग बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बेसिकली लाइफ के एरिया जितने भी एरियाज हैं उनमें कोई भी इशू हो, बिल्कुल, लाइफ के कितने भी एरिया हैं उनमें कोई भी इशू है तो आप प्राणिक हीलिंग की मदद से उनको हील कर सकते हैं। अब जैसे कोई सब्जेक्ट है वो सपोज प्राणिक हीलिंग के बारे में जानता नहीं है और शायद हो सकता है कि वो माने भी ना इस चीज़ को, तो क्या ज़रूरी है कि सामने वाले का या सब्जेक्ट का उस पर बिलीव करना इम्पॉर्टेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राणिक हीलिंग वर्क करता है एज एन इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको इसमें एग्जांपल दे रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और हमने अगर कहीं वायर पे टच कर दिया
तो करंट लगना निश्चित है, बिल्कुल। चाहे हमें पता हो या ना पता हो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। वैसे ही जब हम हीलिंग करते हैं और जब हम प्राण ऊर्जा चक्रास में या ऊर्जा शरीर में देते हैं तो ऊर्जा शरीर या चक्रास सब्जेक्ट के अपने आप हील होने लग जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट विश्वास करे या ना करे। ये एक नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया है। राइट। तो प्राणिक हीलिंग में जैसे ही हमने प्राण शक्ति दी या प्राणा दिया तो बॉडी अपने आप नेचुरली हील करने लग जाती है और उसका हीलिंग प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। ओके। और क्या ज़रूरी है सब्जेक्ट का प्रेजेंट होना उस मोमेंट पे जब आप हीलिंग कर रहे हैं? नहीं, प्राणिक हीलिंग का बेस्ट पार्ट ये है कि आप कहीं पे भी बैठे हुए व्यक्ति की, किसी भी जगह बैठे हुए व्यक्ति की हीलिंग कर सकते हैं। तो प्राणिक हीलिंग वर्क्स अमेजिंगली, मिराकुलसली, मैजिकली फॉर द डिस्टेंट पीपल और डिस्टेंट सब्जेक्ट्स। और जैसे आप सपोज किसी एक ड्यूरेशन में अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि सब्जेक्ट को बताया जाए कि अभी आपकी हीलिंग हो रही है और आपको कुछ करना है उसके लिए? देखिए, अगर किसी को बताया जाए कि आपको हीलिंग मिल रही है तो वो लेने के भाव से बैठेंगे। जब हम कोई भी चीज़ लेने के भाव से बैठते हैं, सपोज मैंने आपकी तरफ बॉल थ्रो किया, बॉल तो आप ही की तरफ जाएगी अगर मैं आपकी तरफ थ्रो कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने हाथ फैलाए और कैच किया तो बॉल सीधे आप ही को मिलेगी। राइट। तो उसी तरह जब आप रिसेप्टिव होते, रिसेप्टिव होना मतलब कि आप उस हीलिंग को लेने के लिए बैठे हैं, तैयार हैं, तो वो हीलिंग डेफिनेटली ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो अगर सामने वाले को पता है और रिसेप्टिव है तो इट वर्क्स 10 टाइम्स मोर। यस, मैं कहूँगी 10 टाइम नहीं, डिपेंड्स अपॉन द रिसेप्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, वो 1000 टाइम भी वर्क कर सकती है। ओके, दैट्स ग्रेट। इसीलिए कहा जाता है ना, भाव मैटर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिसेप्टिविटी मैटर्स अ लॉट। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें या नंबर ऑफ हीलिंग्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली एक प्रॉब्लम की हीलिंग कितने दिन ले जाती है? देखिए, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपको कहीं कट लग गया, बर्न हो गया, बॉयल हो गया, हेडेक हो रहा है ना, फीवर है, तो उनके लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए कुछ घंटों में हीलिंग हो जाती है, कुछ चीज़ों के लिए कुछ दिन में हीलिंग होती है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ महीने लगते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है ना, डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द डिप्रेशन, कितना सीवियर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और आपका एडिक्शन आ गया, किसी भी तरह का एडिक्शन है, तो उसमें 3 से 4 महीने ऑल्टरनेट हीलिंग हम लोग रिकमेंड करते हैं। और फिर मेंटेनेंस के लिए हम फ्रिक्वेंसी कम करते जाते हैं। और भी बहुत भयंकर बीमारियां जैसे कि कैंसर है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें केस सीवियर है या सीवियरिटी ऑफ द केस है, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन वेरी करता है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट। ओके। एंड जैसे आपने बताया कि पहले ऑल्टरनेट डे रिकमेंडेड है, देन फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, तो इज इट लाइक अ लाइफ टाइम थिंग या फिर इवेंचुअली धीरे धीरे करके हीलिंग बंद हो जाएगी? नहीं, इवेंचुअली धीरे धीरे हीलिंग कम बंद हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब केस बहुत सीवियर है तो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन हम डेली रिकमेंड करते हैं फॉर सीवियर केसेस, देन वी कम टू द ऑल्टरनेट, हम फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करते हैं, फिर हम और कम करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम बंद करते हैं। और साथ ही साथ हम उन्हें कुछ टेक्निक्स बताते हैं, जैसे कि सॉल्ट बाथ आप लीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, और हमारा एक मैजिकल मेडिटेशन है जो है ट्विन हार्ट मेडिटेशन, वो हम सबको रेकमेंड करते हैं और वो बहुत अच्छे से काम करता है। ओके। तो ये सारी चीज़ों के साथ धीरे धीरे सब हीलिंग हम बंद कर सकते हैं और हम नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। राइट। तो व्हाट यू रिकमेंड कि अगर सपोज किसी को कुछ इशू आता है, फिजिकल इशू है फॉर एग्जांपल, तो क्या उससे फुल्ली प्राणिक हीलिंग पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए या उससे मेडिकल हेल्प भी लेनी चाहिए? देखिए, मैं इसमें आपको कहूँगी कि अगर कोई इशू आपका सीवियर है तो आप मेडिकल हेल्प भी ज़रूर से लीजिए, साथ में प्राणिक हीलिंग भी कीजिए। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, प्राणिक हीलिंग के थ्रू रीजनरेशन ऑफ द ऑर्गन इज़ पॉसिबल। ऑर्गन का रीजनरेशन संभव है। इसमें मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैंने अपनी ओवरीज रीजनरेट की और मैंने बेबी कंसीव किया, जो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स इम्पॉसिबल था, लेकिन मैंने प्राणिक हीलिंग की मदद से अपनी
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को देखा, सब चीज़ें अपने आप को हील किया। और उसके बाद मैंने नेचुरली कंसीव किया और नेचुरली ही मतलब नॉर्मली ही मेरा डिलीवरी हुआ। सो ये मेरा खुद का आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि प्राणिक हीलिंग की मदद से हम ऑर्गन्स को भी रीजनरेट कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग, मतलब ये तो आपकी लाइफ स्टोरी है रियल। बिल्कुल, मेरी लाइफ में प्राणिक हीलिंग की मदद से मैंने कंप्लीट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। अमेजिंग। तो अगर कोई डिलीजेंटली इसको प्रैक्टिस करता है और अपनी लाइफ में इसको अपनाता है तो ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ चेंज होकर ही रहेगी। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने मेरी लाइफ में देखा है और मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोगों ने मेरी लाइफ में देखा है वो अपने आप इस पे बिलीव करने लगे। वाह। तो आपने जैसे बताया कि अगर आप इसे प्रैक्टिस करें तो कौन प्रैक्टिस कर सकता है इसे, या क्या एक प्रोसेस होता है इसे प्रैक्टिस करने का? देखिए, इसमें जो 16 ईयर या अबव 16 ईयर जो भी एज ग्रुप होता है वो कोर्सेज कर सकते हैं, सीख सकते हैं और फिर वो अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं और अपने अपनों की हीलिंग भी खुद कर सकते हैं। ओके। तो मैंने ये कोर्सेज किए, करे हुए भी बहुत साल हो चुके हैं मुझे, मोर देन 15 ईयर्स की जर्नी रही है ये। तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, छोड़िए मत। और वैसे भी श्री कृष्ण जी ने कहा है ना, कर्म करते जाइए। तो जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, बैठे बैठे तो कुछ मिलना नहीं है। राइट। तो आपने बताया कि अगर आप प्राणिक हीलिंग को अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट बना लेंगे तो आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर हो सकती है। राइट। बिल्कुल। तो इसको सीखने के लिए क्या करना चाहिए? नॉर्मल जो लोग हैं जिनको नहीं पता प्राणिक हीलिंग के बारे में, वो क्या कर सकते हैं? प्राणिक हीलिंग को सीखने के पहले सबसे पहले तो आपको एक इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर टू लर्न, desire to transform the life, desire to shift in your life in a positive way। ये सब आपकी इच्छा होनी चाहिए। जब आपकी इच्छा होगी तो ही आप आगे कुछ करने का मन बनाएंगे। और उससे भी बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया कि आप विश्वास करें या ना करें, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और अगर हाथ लग जाता है तो करंट होता है, लगता ही लगता है। सेम वे तो ये सारे ही ह्यूमन बीइंग्स का एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। किसी भी प्रॉब्लम से वो अगर गुजर रहे हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी एक हीलिंग ले सकते हैं। बिल्कुल, ये सारे ही ह्यूमन बीइंग्स का कंप्लीट पैकेज है। ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, साथ ही साथ हमारे जितने भी पेट्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, हम सबके लिए हीलिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, अगर आपके कोई इवेंट्स हैं उनकी भी आप हीलिंग करा सकते हैं। अच्छा, बेसिकली अगर आपका कोई फ्यूचर में इवेंट होने वाला है, जैसे शादी या कुछ भी कोई बड़ा ग्रैंड इवेंट होने वाला है और आप चाहते हैं कि वो एकदम अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए भी आप हीलिंग करा सकते हैं। कोई बर्ड है, कोई पैट है, आपका कहीं चोट लग गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, उनके लिए भी हीलिंग करा सकते हैं। कोई सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हैं, उसके लिए भी आप हीलिंग करा सकते हैं। इसमें मैं अभी एक रिसेंटली अपना एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास मेरी एक बहुत पुराने नोन है, जो मेरे क्लाइंट हैं, बहुत सालों से हैं वो मेरे साथ, और वो अभी यहाँ इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप मेरा प्लीज़ हीलिंग करना, ताकि कस्टम वाले या मेरा कहीं पे भी कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और मैं इजीली, मेरा सारा इजी हो जाए, इजी वे में हो जाए। मैंने उनका हीलिंग किया एंड सारी चीज़ें उनकी इतनी इजीली हो गई, वो इजीली रिलीज़ हो गई, सब कुछ इजीली हो गया। और उन्होंने मुझे इमीडिएटली कॉल किया, थैंक यू, क्योंकि इतना इजी कभी उनका हुआ नहीं। तो उन्होंने इस बार हीलिंग ट्राई किया था इस चीज़ के लिए। वो सभी चीज़ के लिए हीलिंग ट्राई करते हैं, बट इस चीज़ के लिए उन्होंने हीलिंग ट्राई किया और उन्होंने मुझे इमीडिएटली कॉल किया, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ना सिर्फ फिज़िकल बॉडी, ना सिर्फ इमोशनल बॉडी, ना सिर्फ मेंटल वेलबींग, ना ही सिर्फ फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए, हर सिचुएशन में हर किसी के लिए प्राणिक हीलिंग वर्क्स मैजिकली। ओके, मतलब अगर किसी का कुछ खो जाए, कुछ वैल्यूएबल्स खो जाए। बिल्कुल, ये भी मेरा एक क्लाइंट थे जिनका बैग जो है, लगेज जो है, वो कहीं मिस हो गया था फ्लाइट में या आते वक्त। तो फिर उन्होंने हीलिंग करवाया, तो हमने उनके लिए क्रिया शक्ति किया था और उनको 3 या 4 घंटे में वो मिल गया था। वाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को 3-4 घंटे में मिल जाता है, बट वो बहुत रिसेप्टिव थे तो उनको मिल गया। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये काम ज़रूर करता है। समय कितना लगता है
वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब बिकॉज रिसेंटली अभी मेरा कुछ खो गया है वैल्यूएबल, तो आई वाज थिंकिंग टू गेट अ हीलिंग फ्रॉम यू। यस यस, डेफिनेटली यू कैन ट्राई, मोस्ट वेलकम। श्योर मैम। टू ऑल आवर व्यूअर्स, अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ खो गया है, किसी को अपना कोई इवेंट सक्सेसफुल बनाना है, तो यू शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मैम फॉर दिस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो टू ऑल आवर व्यूअर्स, जिसका कहीं कुछ खो गया है, किसी को अपना कोई इवेंट सक्सेसफुल कराना है, किसी को कुछ मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या कुछ भी ऐसा इशू है XYZ, तो आप डेफिनेटली प्रतिभा मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपने लिए हीलिंग करवा सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट वुड बी सक्सेसफुल। मैम, कुछ एक चीज़ आप अपने हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना चाहूँगी। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, आत्मा नमस्ते। हम प्राणिक हीलिंग में आत्मा नमस्ते करते हैं। ऐसे जनरली हम सब मिलते हैं तो हम हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते इस तरह से करते हैं। बट जब हम प्राणिक हीलिंग में प्राणिक हीलर से मिलते हैं, या जनरली किसी भी प्राणिक हीलर से आप मिलेंगे, तो वो आपको आत्मा नमस्ते करेंगे। इसका मतलब ये है कि मैं आत्मा आपकी आत्मा को नमन करती हूँ। आई द सोल सल्यूट द डिविनिटी इन ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते।